सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सा अच्छा वीडियो होने वाला है। आपके अकॉर्डिंग अच्छा भी हो सकता है एंड बुरा भी हो सकता है, ठीक है। सो जो भी इंटरेस्टेड हो, मतलब जिनको थोड़ा सा लॉजिक या ज्ञान समझ में आता है तो प्लीज़ वो ये मेरी वीडियो देखें। अदरवाइज जिनको वीडियो से कोई मतलब नहीं है, मतलब सुनने से जो मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा ज्ञान से भरपूर होने वाला है। मतलब इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना आरजीबी का जो बैक है वो कैसे क्लियर कर सकते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूँ। एंड आपको ना थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आप एक बार लूप में फंस गए तो आप फंसते ही चले जाओगे एंड आप निकल नहीं पाओगे, ठीक है। तो मेरा कोशिश यही है कि प्लीज़ यार भाई आप लोग थोड़ा समझो एंड जो चीज़ें हैं उनको देखो, बिकॉज यार आप लोग नहीं पढ़ोगे नहीं करोगे, किसका प्रॉब्लम है? आपका प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी नोटपैड की स्क्रीन पे एंड कुछ दिन पहले, मतलब 2-4 दिन पहले क्या आया, आपका रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आया है, ठीक है। रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आया है एंड बहुत गंदा रिजल्ट आया, ठीक है। बहुत गंदा रिजल्ट आया, ठीक है। तो भाई अब एक बात समझना मैं आपको सारी चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। कि आपने मेन एग्ज़ाम दिए, ठीक है। मेन एग्ज़ाम दिए, क्या दिया आपने? मेन एग्ज़ाम। आपने मेन एग्ज़ाम दिए, ठीक है। आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा, आपको लगे एक बार लगता है 1300 रुपये, इवन ऑड का सेमेस्टर रहता तो एक बार लगता है 1850 या 1800 रुपये, ठीक है। ऐसा लगता है, कुछ ज़्यादा या कम हो सकता है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। अब अगर आपकी क्या आ गई, बैक आ गई, बैक आ गई, रीवेल डालो, रिवैल्यूएशन डालो, कितना रुपए लगा? 500 रुपये लगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन 500 रुपये लगा। रीटोटल, रीटोटल कितना लगता है? 50 रुपये पर सब्जेक्ट, ठीक है। पर सब्जेक्ट ये भी है, ठीक है। ये हो गया। एंड अगर आपने क्या किया, चैलेंज, चैलेंज किया, आई थिंक 2000 रुपीज़ या उससे कम या ज़्यादा, एग्जैक्ट नहीं पता, बट जो स्टूडेंट थे उनने 2000 ही बताया, 2000 पर सब्जेक्ट। अब थोड़ा सा हिसाब जोड़ लेते हैं भाई, ठीक है। 1300 या इवन ऑड जो भी है, 500 बैक नहीं निकला तो कितना हो गया? 1800 एंड 2000 चैलेंज किए तो कितना हो गया? 15 15 18 18 18 2 20, मतलब 3800 रुपये, ठीक है। 3800 रुपये भाई आपका एक बार के एग्जाम में जा रहा है एंड बैक तब भी क्लियर नहीं हो रही, ठीक है। बैक तब भी क्लियर नहीं हो रही है, इतना रुपए खर्च होने के बावजूद भी 3800 रुपये। तो भाई अब मेरी बात सुन लो कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मैं 3800 रुपये ये ऐसा लिखा हूँ ना, तो इस बार बहुत से स्टूडेंट्स का पैसा बर्बाद हुआ है, ठीक है। तो उनने ना क्या किया, मेन एग्जाम दिया, ठीक है, रीवेल भी डाला, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट रीटोटल में भी डाले एंड अब वो एक क्या कर रहे हैं कि अब वो चैलेंज में अप्लाई किए हैं। तो मतलब यार भाई, जो एक मिडिल क्लास से बंदा है या बॉयज या गर्ल्स है, तो भाई वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 4000 रुपये एक बार के पेपर में दे एंड उसका जो बैक है या जो भी है वो क्लियर ना हो, ठीक है। एंड उसका 4000 रुपये, मतलब 4000 रुपये यार वेस्ट हो जाए, ये वेस्ट ही तो हो रहा, वेस्ट ऑफ मनी है। सो भाई मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आप लोग जो फालतू के यूट्यूबर्स के चक्कर में पड़ जाते हो, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो पढ़ाई है ना, वो एक दिन में नहीं होने वाली। जो आप वीडियोस देखते हो कि एक एक दिन में आप पास हो जाओगे, तो ये बहुत बड़ा एक मिथ है जो यूट्यूबर्स क्रिएट करके रखे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी यूट्यूबर का, क्योंकि मेरे को प्रमोट नहीं करना किसी को। एंड देखो, एक दिन में पास अगर होंगे तो
प्लीज उनका रिजल्ट बोलिए उनको कि भाई दिखाओ अपना रिजल्ट कितना, कैसे कैसे CGPA चल रहा है। ठीक है, बहुत से लोग बहुत सारी वीडियोस डालते हैं बट अपने रिजल्ट की वीडियोस नहीं डालते हैं। ठीक है, तो प्लीज उनसे पूछो एक बारी। एंड अगर आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स चाहिए तो यार भाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टकट चुनोगे कभी ना कभी तुम शॉर्ट हो ही जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं अभी 5th और 3rd सेमेस्टर के एग्जाम। तो 5th सेमेस्टर में जिनके एग्जाम है, जो 5th सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं 5th सेमेस्टर, अब यहाँ से ध्यान से समझना, जो 5th सेमेस्टर के एग्जाम देंगे उनका ना एक भी बैक नहीं होगा। मतलब ये क्या होंगे, विदाउट बैक, ये होंगे विदाउट बैक। बिकॉज अगर आपको क्या करना होता 3rd सेमेस्टर में, मतलब 3rd ईयर में एंट्री चाहिए, तो क्या होना चाहिए आपके पास, आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर है तो आप ये समझो कि आपने मतलब जो आपका फर्स्ट ईयर अगर क्लियर है तो आपको कहाँ मिल जाएगा, 5th सेमेस्टर में एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, बट आपका सेकेंड ईयर का जो होगा, सेकेंड ईयर में मतलब 3rd और 4th सेमेस्टर, अगर इनमें बैक है तो आपको 4th ईयर में एंट्री नहीं मिलती। 4th ईयर मतलब एंट्री नहीं मिलती। तो भाई अब ये जो आपके ये दो सब्जेक्ट है ना, ये 2 सेमेस्टर है, अगर आपकी इनकी बैक है तो मेरे भाइयों क्या करो, ध्यान से सुन लो कि अगर आपकी बैक है ना 3rd या 4th सेमेस्टर में, तो 3rd ईयर के जो 3rd और 4th सेमेस्टर के जो आपके क्या है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको या तो 5th सेमेस्टर में क्लियर कर लो, ठीक है, या तो 6th सेमेस्टर में क्लियर कर लो। इसको भाई मैं बोलूँगा कि 6th सेमेस्टर में लेके जाओ ही मत, या तो मतलब देखो 3rd सेमेस्टर के आप 4th में कर लो, 4th के 5th में कर लो, साथ में कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो भाई सबसे इजी तरीका है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो एंड एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ो। अब भैया पढ़ना कहाँ से है, तो देखो अब जैसे सपोज अब मैं कुछ चीज़ें लेता हूँ, जैसे सपोज डेटा साइंस ब्रांच ले लेते हैं, तो 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट समझो। 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपका सबसे पहले TOC है, मशीन लर्निंग है, ITDS है, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस एंड टूल किट्स, एंड COA है। अब आपका सपोज एक 4th सेमेस्टर का बैक भी है, 4th सेम बैक। 4th सेम का बैक क्या है आपका, एक बैक मान लो आप एडा का है, एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, एंड एक बैक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है, OS। तो किसी किसी का एक है, किसी किसी का 2 भी हो सकता है। तो देखो ये सब्जेक्ट, अब इसमें से हार्ड देखो क्या है, ये आपको पूरा थ्योरेटिकल पड़ जाता है। ठीक है, देखो समझो, तो ये आपका क्या हो गया, थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी हो गया। तो देखो इसमें से 2 थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, एंड आपका ये COA का कुछ न्यूमेरिकल आता है एंड थ्योरी पार्ट आता है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, एंड ये पूरा न्यूमेरिकल पार्ट आता है। थ्योरी आ गया अगर आपका किस्मत, एडा भी न्यूमेरिकल है। तो भाई थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं अभी जो हमारे रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आया है उसके बारे में। तो वो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट किस सेमेस्टर का आया है, 2nd सेमेस्टर का, 2nd से। हाँ, एक साइड लिख रहा दे रहा हूँ 3rd सेमेस्टर। अब समझ लो आप कोई भी ब्रांच में हो, सपोज आप, मैं मान के चलता हूँ आप CSE या कुछ भी ब्रांच मान लो, CSE मान लो। ठीक है, हम CSE के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो CSE ब्रांच में हो आप, एंड आपके पास क्या सब्जेक्ट है, एक है आपका EEE, ठीक है, दूसरा है आपके पास M3, तीसरा है आपका डेटा स्ट्रक्चर, एंड 4th है आपका डिजिटल स्ट्रक्चर।
डिजिटल स्ट्रक्चर, एंड फिफ्थ है आपका OPPM। ठीक है। अब आपका सपोज यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर बैक, सेकेंड सेमेस्टर बैक, ये रिवैल्यूएशन का बैक आया आपका, तो यहाँ पे आपको कितनी बैक मिली भाई? आप मान लो कि आपको क्या बैक मिली, एक बैक मिली आपको सपोज। बहुत से लोगों का फिजिक्स का भी बैक है, बहुत से लोगों का M2, M1, ED और B ट्रिपल, ये आपकी बैक है। अब आप ये समझो, अब यहाँ से ध्यान से समझना, E ट्रिपल जो सब्जेक्ट है, अगर इसके बारे में आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है, तो आप इसको पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, M3 के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं बनेगा तो पढ़ नहीं पाओगे। और ये जितने पांचों सब्जेक्ट लिखे हैं ना, E ट्रिपल, M3, डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल स्ट्रक्चर एंड OPPM, तो भाई इनके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एंड मैं एक चीज़ बोल दूँ ना, कि कोई भी यूट्यूबर हो जो भी बोल रहा है कि एक दिन में पास हो जाओगे, भाई उससे बोलना कि क्या, तुम तो सीधा क्वेश्चन पूछो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स दिया गया है कि जितने भी यूट्यूबर हैं क्या एक दिन पहले ही पढ़ते हैं? पूछ के देखो। बहुत सारे स्टूडेंट है ना जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, बट मैं भी एक दिन पहले नहीं पढ़ता। मेरे को भी 5-10 दिन, 15 दिन, महीने भर पहले से मेरे को कवर करना पड़ता है। तो ये यूट्यूबर लोगों का चक्कर होता है, मतलब ये एक झांसा होता है तुम लोगों को फंसाने का, कि एक दिन पहले पास हो जाओ। ये खुद नहीं पढ़ते हैं एक दिन पहले, ये महीना भर पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और दूसरों को चूतिया बनाते हैं। तो इतना समझो कि एक दिन में पढ़ाई नहीं होती है। अब तुमको ये 5 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, E ट्रिपल, आई एम सॉरी, E ट्रिपल, तो भाई E ट्रिपल के तुमको पढ़ना पड़ेगा। विदाउट तुम एक दिन के पढ़े हुए, क्या पता एनवायरनमेंट से क्या क्वेश्चन आ जाए, तुम नहीं कर सकते। M3 का भाई पूरा कैलकुलेशन पार्ट घुसा हुआ है। लैपलास को छोड़ दो तो पूरा कैलकुलेशन पार्ट है इसमें। अगर तुमसे भाई लैपलास, मतलब लैपलास का तो ऐसा समझो कि अगर तुमसे क्या नहीं बना, तुमको कैलकुलेटर का यूज करना ही नहीं आया, तो तुम्हारा M3 का पेपर डेंजर में जाओगे। मेरा इतना बात लिख के लेना। ठीक है, एंड कोई भी हो, मैं कहता हूँ कोई भी चैनल का हो, एक दिन में पास करवा दे, मेरे से मिलवा देना। ठीक है, उसका भी रिजल्ट चेक कर लेना, फिर अपना रिजल्ट चेक कर लेना, एंड फिर दूसरे बच्चे का जो एक महीने से पढ़ रहा है उसका रिजल्ट चेक कर। आप लोग बोलते हो ना कि बैक क्यों आ जाती है, ये सारी चीज तो इसलिए आती है कि एक रात पहले पढ़ते हो, उलझहुल पढ़ते हो, उलझहुल पेपर में लिख के आते हो, दैट्स वाई बैक आती है। डेटा स्ट्रक्चर कभी एक दिन में नहीं निकल सकता, डिजिटल स्ट्रक्चर कभी एक दिन में नहीं निकल सकता, OPPM ये भी नहीं निकल सकता। अब ये 5 सब्जेक्ट तुमको पढ़ने के पढ़ने ही है। ठीक है, अब देखो ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब अगर ये बैक आ गया तो कितने हो गए? 5+1 6 हो गया। समझना बात को, 5+1 हो गया। ये बैक आ गई तो 5+2 हो गया 7, 5+8, 5+4 9, 5+5। तो भाई ये समझ लो कि अगर तुम्हारे पास एक या दो भी बैक हैं तो भाई कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास M2 की बैक है तो भाई M2 को अभी सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुम M2 को किस सेमेस्टर तक लेके जाते हैं, M2 को अगर तुम 4th सेमेस्टर तक नहीं निकाल पाए तो सेम बैक के लिए तैयार रहना भाई। 4th सेमेस्टर में अगर नहीं निकाल पाए तो सेम बैक के लिए तैयार रहना। एंड कोई भी यूट्यूबर को प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम जाएगी तुमको, क्योंकि तो पैसा तुम्हारे पिताजी का वेस्ट होगा। 6 मंथ का पैसा अलग से वेस्ट होगा। अब 6 मंथ का पैसा कैसे वेस्ट होगा सुन लो। इफ सेम बैक, पूरा लिख देता हूँ, इफ यू गॉट सेम बैक। ठीक है, क्योंकि यूट्यूबर क्या रहता है, ज्ञान देना। कि कभी कोई भी यूट्यूबर इतना अच्छे से नहीं पढ़ाता है। यूट्यूब पे कभी भी देख लेना, खंगाल लेना, कुछ ही होंगे, बट कोई भी इतना नॉलेज नहीं देता भाई। और तुम लोगों का सबसे बड़ा बैक का कारण पता है क्या? कि तुम लोग 5-5 पॉइंट्स लिखा क्वेश्चन पढ़ते हो और 7 नंबर चाहिए। तो भाई RGP भी 7 नंबर तब, 7 में से 6 नंबर तब देता है जब आप उसके बारे में नॉलेजेबल चीजें लिख के आओगे।
मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे आरजीबी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्या सारी चीज़ करना है। और यहाँ तो अगर आप सेम बैक पा गए तो आपको सबसे पहले एडमिशन नहीं, मतलब एक सेमेस्टर पे चल जाएगा तो 6 महीने आपके बर्बाद होंगे, 6 मंथ। ठीक है, तो 6 मंथ का रूम का रेंट लगेगा तुम्हारा। ठीक है, 6 मंथ का रूम रेंट, 6 मंथ की चीज़ें तुम्हारी एक्स्ट्रा लगेंगी। अब तुम ये सोच लो, अगर तुम्हारा एक महीने का 7,000 है, 7,000 इंटू 6, 7,000 खर्च है रूम रेंट मिला के, रूम रेंट मिला के 7,000 हो ही नहीं सकता, 8,000 है तो 8 6 48, मतलब ये तुम समझ लो 50,000 रुपये तुम्हारा, 50,000 रुपये फ्री का वेस्ट जाएगा। तो ये थोड़ा समझो यार, पैसे वेस्ट मत करो। एंड किसी भी यूट्यूबर का पैसा वेस्ट नहीं होगा, तुम्हारे ही पेरेंट्स का पैसा वेस्ट होगा। बाकी आप इतने समझदार हो, क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी अगर बैक क्लियर करनी है तो मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा। विदाउट पढ़े कोई नहीं है, आपका कॉलेज भी आपका बैक क्लियर नहीं करा सकता अगर आप पढ़ के पेपर नहीं दोगे। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी एक वीडियो डालूंगा कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, यूट्यूबर्स लोग क्या करते हैं, जो आपको लिखने के लिए बोलते हैं ना, जो कई लोग आते हैं जो फोन पे ले आएंगे 2-4 पॉइंट्स लिख के आपको वही समझाएंगे, एंड आप पागलों जैसा उसी को देखोगे, पेपर लिख के आओगे। फिर पेपर में किसके लग जाते हैं, तुम्हारे लग जाते हैं। वो तो यूट्यूबर कमा लिया, तुमने उसका वीडियो देखा, उसने पैसा कमा लिया, लॉस उसका नहीं, लॉस तुम्हारा है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि यूट्यूबर के क्या प्रॉफिट्स हैं, तुम्हारे क्या लॉस हैं। क्योंकि देखो आरजीबी में लिखना है तो कैसे लिखना, मैं अपने पेपर में कैसे लिखता हूँ मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियोस पे। एंड मेरे को कैसे इतना अच्छा सीजीपीए मिल जाता है तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।